6 और MPX आप देख सकते हो मेरे पास स्क्रीन पे है 6 और MPX का सेमी ऑटोमेटिक CO2 एयर राइफल का मैनुअल। क्योंकि 6 और मैनुअल आपको हार्ड कॉपी नहीं देता, आपको डाउनलोड करना पड़ता है यहाँ से। जब भी आप इस गन को लेंगे आपको लिंक मिल जाएगा या हमारी टीम से बात करिए, वो आपको PDF भेज देगी। अब ये जो गन है, इस अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो हो सकता है आप हमारे वेबसाइट पे हैं, प्रोडक्ट पेज पे, वहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा। हमारे पास जो गन है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, इस गन में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या जो है बातें। सबसे पहले ये एक ऐसे बॉक्स में आता है, दिस इज MPX, ये Gen 2 है। 6 और वन ऑफ द क्रेजी गन्स बनाती है। इनके अपने जो है मैगजीन्स के तरीके हैं, दे आर कॉपीराइटेड या ट्रेडमार्क कह सकते हो। इनका जो मैगजीन का स्टाइल है बहुत कमाल का है, जिसकी वजह से ये मैगजीन के अंदर पैलेट्स डाल सकते हैं। और सबसे पहले ये 0.177 का है, इंडिया में इसके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 0.177 के पैलेट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बट आपका ID प्रूफ देना कंपलसरी है। अब ये जो CO2 राइफल है ये कमाल की है, इसमें आप CO2 भी डाल सकते हो, और क्योंकि ये Gen 2 है, इन्होंने एक ऐसा स्कीम बनाया है, आप ये PCP का सिलेंडर भी इस पे लगा सकते हो, तो ये PCP या राइफल भी बन जाता है। ये जो CO2 है, इसका दिक्कत ये है कि ये CO2 काफ़ी महंगा आता है। एक बार में आप लोड करने पे आप अराउंड 200, 300, 400, 500 भी चला सकते हो, बट देन अल्टीमेटली क्या है कि 88 ग्राम्स का है और ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है आपको। मतलब 3,000 रुपये का आपको पड़ेगा, तो आप सोच लो कि पर गोलियाँ आपको 10-20 रुपये से ज़्यादा की पड़ेंगी फायरिंग की। और ऐसे सिलेंडर से आपको बहुत बल्क करना पड़ेगा एंड थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। वैसे अगर आप इसका PCP वर्जन में चलाओगे तो आप एक या तो हैंड पंप से भर सकते हो बार बार, या फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक पंप खरीद लीजिए। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आप ये गन खरीद रहे हो, चांसेस आर कि आपको ऑलरेडी PCP एयर राइफल होना होगा, तभी आप खरीद रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली आप 1 लाख रुपए की गन क्यों ही खरीदोगे। ओके, अब आते हैं इस गन के बारे में। ये मैनुअल है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करते हैं इसकी लुक की। बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ये एक खिलौना नहीं है, ये एक एयर गन है। ऑल्दो इसके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये स्पोर्ट्स पर्पस के लिए है, और आइडियली ये 16 साल से ऊपर के लोगों के लिए है जो इसे चलाएं। ठीक है, अगर इंडिया में एयरगन्स का लॉ ऐसा नहीं है तो आप कोई भी खरीद सकता, बट देन 16 साल से ऊपर के लिए जो है बेसिक इसे खरीदना चाहिए। इसके अंदर सबसे कमाल की चीज़, पहले ड्रिवन बाय RPM सिस्टम। RPM सिस्टम इसको बोलते हैं 6 और का रैपिड पैलेट मैगजीन। ये कमाल की जो है इनकी ट्रेडमार्क मैगजीन है, इससे कहते हैं रैपिड मैगजीन। तो बहुत फास्ट आप इसे फायर कर सकते हो। जनरली कोई भी पैलेट पिस्टल या रिवॉल्वर या राइफल आप इतने फास्ट नहीं चला सकते हो। अब मैनुअल में हम आगे जाएंगे तो देखेंगे इसके अंदर अलग अलग जो है इसके मैकेनिज्म हैं, अलग अलग जगह पे। ये CO2 है, ये अंदर का बैरल है। डिज़ाइन बिल्कुल ऑथेंटिक असली की तरह बनता है। सिग की राइफल आपको पता है इंडिया में मिलिट्री भी इस्तेमाल करने लगी है। एंड ये पॉलीकार्बोनेट का है। बाकी बहुत सारे इसके जो मेटल्स के हैं, 6 और की यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे ब्रांडिंग है। इस साइड देखोगे 6 और का MPX है, गन नंबर है। गन नंबर को मेक श्योर करें कि स्क्रैच ना है। मेड इन जापान है, ये ताइवान की जगह पे जापान में बनाते हैं, एंड इट इज़ वेरी ऑथेंटिक। अगर आप इसके ऊपर साइट वाइट डालोगे तो बहुत मज़ा आएगा। हर एक पार्ट इसका मूवेबल है, बिल्कुल असली जो है देगा। ये सेमी ऑटोमेटिक वर्जन है, फुल ऑटोमेटिक नहीं है। ये लॉक लग गया एंड देन इसे फायर कर सकते हो। दिस इज वेरी कूल, वन ऑफ द बेस्ट जो है। ये देख के मज़ा आता है। इसके अंदर ऐसे चलाओगे तो आपको CO2 वर्जन चलेगा, और इसे लगा दोगे तो आप PCP में चलेगा। इसके पीछे आप देखो इस बॉक्स के, तो इस पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। ये CO2 पावर्ड है, 90 ग्राम का CO2 डलता है। मैगजीन की जो कैपेसिटी है 30 राउंड्स है, एक्स्ट्रा मैगजीन आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप खरीदें मेक श्योर करें कि अगर आप इसे खराब ना करें या तोड़े ना, क्योंकि अगर आपने तोड़ दिया, खराब कर दिया, तो चांसेस आर कि आपको उसके पार्ट्स मिलने में सालों लग सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू गेट इन इंडिया। वेट इसका 6.2 LBS है, तो रफली 3 किलो से ऊपर है। FPS इसका 450 FPS है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी हाई। सेमी ऑटोमेटिक वर्जन है। ओवरऑल लेंथ जो है इसका 25.75 इंच है। और इसके अलग अलग पार्ट देख सकते हो। Gen 2 का हैंड गार्ड बहुत कूल है। फ्रंट फ्लिप एडजस्टेबल साइड, ये साइड को आप एडजस्ट कर सकते हो, इसे आप इसे ऊपर कर सकते हो एंड इट इज एडजस्टेबल। इसको साइड भी कर सकते हो। सेम गोज विद द बैक, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो साइड्स। और एवरीथिंग जो अंदर का मूवेबल है, तो मतलब आपको पैसे तो आपके खर्च हो रहे हैं अगर आप गन के लवर हो, बट इट इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ स्टफ। इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टरी लेल है। Gen 2 का ये बट स्टॉक है। सेफ्टी लीवर मैंने आपको बता दिया, सेफ्टी लीवर है। एंड Gen 4 रिड्यूस्ड एंगल ग्रिप, तो उसकी ग्रिप बहुत अच्छी बनाई गई है। Gen 2 लो प्रोफाइल रिकॉल पैड, तो रिकॉल पैड भी इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। इट इज़ वन ऑफ दी, मतलब कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट गन बनाई है CO2 गन्स में। जब आप मैनुअल पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सेफ्टी मैकेनिज्म को पढ़िए। एवरीथिंग बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि इसमें कैसा होता है। इसका जो मैकेनिज्म है पैलेट लोड करने का, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ से इसे खींचते हो एंड देन यू लोड इट फ्रॉम
हियर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप अगर देखोगे इसके अंदर बनाया गया है विच इज कूल। कैसे ऐसे लोड करना है, तो आप इसे बाहर निकालते हो, पुल करते हो एंड देन यू फिल इट एंड यू पुल इट बैक और राउंड कर देते हो। तो दिस इज वेरी कूल। आप इसे ऐसे लीजिए एंड यू पुल इट आउट, देन आप पैलेट्स को भरते हो। ये वाला जो पार्ट है सामने होना चाहिए, अगर आपने इसे उल्टा भरा तो देन आप इस गन को डैमेज कर दोगे एंड देन यू पुट इट जस्ट लाइक दिस, बेल्ट की तरह ये है ना, जैसे स्लाइड इट। इट्स वेरी, मतलब ये काफी सिंपल मैकेनिज्म है, येट इट इज वेरी रेवोल्यूशनरी। बहुत ही कमाल का ये जो है गन चलता है। बहुत कम गन्स हैं जो इतनी सिंपलिसिटी से बनता है। एंड देन आप इसके अंदर पैलेट्स मेक श्योर करें कि पैलेट्स जब भी लगे इस साइड फ्रंट हो, उल्टा ना लगा दे। उल्टा लगा देंगे गन के अंदर फंस गई आपकी पैलेट, जिंदगी भर के लिए गन जो डैमेज है और आपका लाख सवा लाख रुपए का जो है नुकसान है। तो जब भी आप इसे पढ़े 3-4 बार इसको पढ़ दें। आप जिसको रॉन्ग है यहाँ पे, अगर आपने ऐसे लगाया थोड़ा सा बाहर रखा तो गन जैम हो जाएगा, फंस जाएगा और आपकी गन डैमेज हो जाएगी। मेक श्योर करें कि सही तरीके से एटलीस्ट 4 बार इसको पढ़ लें तभी इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी फिर फायरिंग वगैरह की है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेक श्योर करें कि आप इसे पब्लिकली लेके ना जाए। आप किसी ना किसी शूटिंग रेंज पे ही फायर करें। हमारा खुद का शूटिंग रेंज मुंबई में है, आप वहाँ भी इसे ला करके फायरिंग कर सकते हैं। आप उसकी मेंबरशिप हमसे ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। हमारे पास क्रेडिट कार्ड पे EMI के ऑप्शंस भी हैं, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट गो एंड ऑर्डर राइट नाउ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।